वेलकम गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं UFC के कुछ डिवीज़न में चल रही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि ये प्रॉब्लम MMA के फ्यूचर के लिए ख़तरनाक क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने अरमान सारूकियन बेस दामिर इस्मागुलव की फ़ाइट तो देखी ही होगी, जो एक हाई लेवल टेक्निकल फ़ाइट थी जिसमें हमें दो ऐसे फाइटर एक दूसरे से फाइट करते दिखे जो लाइट वेट डिवीज़न का फ्यूचर हैं और दोनों ही लाइट वेट डिवीज़न में टॉप 5 की रैंकिंग पर बैठे किसी भी फाइटर को हराने की स्किल्स और चैंपियन इस्लाम महाचेव तक को एक टफ फाइट देने की स्किल रखते हैं। और इस फाइट को सबने एंजॉय भी किया। पर इस फाइट और इन दोनों फाइटर्स की इतनी तारीफ़ करने के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये फ़ाइट क्यों नहीं होनी चाहिए थी। तो MMA में हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि एक नया फाइटर आता है जो कुछ फाइट से लड़ता है और जीतता है और साबित करता है कि वो उसके डिवीज़न के इस्टेब्लिश और बड़े नाम वाले फाइटर्स को हराता है और ख़ुद एक बड़ा और इस्टेब्लिश नाम वाला फाइटर बन जाता है। और यही सर्कल हमेशा से रिपीट होता आता है और यही चीज़ इस फाइटर के साथ भी होती है। एक नया फाइटर आता है और उससे हराता है और उसके बनाए नाम और पॉपुलैरिटी को अपने नाम कर लेता है और इसी तरीके से MMA में बड़े सुपरस्टार्स क्रिएट होते हैं। पर अभी कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जो पुराने और इस्टेब्लिश स्टार्स हैं वो एक दूसरे से ही मल्टीपल टाइम्स फाइट कर रहे हैं और अपनी रैंकिंग्स को बचाने के लिए नए प्रोस्पेक्ट से फाइट नहीं कर रहे हैं जो उनसे फाइट करना डिजर्व करते हैं और आगे की स्पोर्ट का फ्यूचर है। और इसीलिए प्रोस्पेक्ट को आपस में ही फाइट करनी पड़ रही है और वो एक दूसरे की हाइप को ख़त्म कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अरमान सारूकियन से कोई फाइट नहीं करना चाहता था तो अरमान सारूकियन को दामिर इस्मागुलव से फाइट करनी पड़ी जो 19 फाइट की और 7 साल की अनबीटन स्ट्रीक पर थे। और दामिर इस्मागुलव से भी कोई हायर रैंक्ड फाइटर फाइट नहीं करना चाहता था जिसके कारण दोनों को आपस में फ़ाइट करनी पड़ी। पर बाकी फाइट्स की तरह इसका भी रिजल्ट यही होना था, दोनों में से कोई एक ही ये फाइट जीतता और दूसरे की हाइप को ख़त्म कर देता और यही हुआ। अरमान सारूकियन ने दामिर इस्मागुलव को हराकर उनकी 19 फाइट की विनिंग स्ट्रीक और 7 साल की अनबीटिंग स्ट्रीक को ख़त्म कर दिया, जिससे अब दामिर इस्मागुलव की हाइप बहुत कम हो गई है और उसके बाद अब उनके बड़े स्टार बनने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। और अभी ये प्रॉब्लम हमें बहुत से डिवीज़न में देखने को मिल रही है और अभी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है UFC का लाइट वेट डिवीज़न, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर डिवीज़न को टेक ओवर करने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे अरमान सारूकियन, गुरम कुततलाजे, दामिर इस्मागुलव, मैथ्यूस गैमरॉट, राफेल फिजिव जैसे फाइटर हैं। और डिवीज़न के बड़े और इस्टेब्लिश फाइटर जो डिवीज़न की टॉप 5 की रैंकिंग पर कब्जा कर बैठे हैं, इन नए फाइटर को उनसे फाइट करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, जबकि वो प्रूव कर चुके हैं कि वो उनसे फाइट करना डिजर्व करते हैं। उसकी जगह वो खुद एक दूसरे से फाइट करते जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, अरमान सारूकियन, दामिर इस्मागुलव, गुरम कुततलाजे, मैथ्यूस गैमरॉट, राफेल फिजिव जैसे फाइटर को डिवीज़न के टॉप 5 टॉप 10 फाइटर्स से फाइट करने का मौका नहीं मिल पाता है और वो एक दूसरे से ही फाइट करके एक दूसरे की हाइप और मोमेंटम को ख़त्म करते जा रहे हैं। वो तो राफेल दो सांजोस, गिलबर्ट बर्न्स, डैन हुकर और टोनी फर्गुसन जैसे कुछ ऐसे बैडास फाइटर होते हैं जो बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और सबसे फाइट करते हैं और नए फाइटर्स को भी चांस देते हैं। वरना अगर वो ऐसे फाइटर नहीं होते हैं तो हमें खमजा चिमाया, बनी लारियुस, राफेल फिजिव, इस्लाम महाचेव जैसे फाइटर कभी टॉप 5 और टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं देखने को मिलते हैं और चैंपियन भी नहीं देखने को मिल सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये अभी UFC की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमें बहुत से डिवीज़न में देखने को मिल रही है, जिसे UFC को किसी भी तरीके से सॉल्व तो करना होगा। और आप क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।